हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे ज्योतिषी वीडियो में। जैसा कि टॉपिक है लिखा हुआ है, हस्तरेखा द्वारा जातक का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। ये कैसे पता लगा सकते हैं हस्तरेखा द्वारा कैसा होगा जीवन साथी के बारे में भी देख सकते हैं हस्तरेखा द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो अंगूठा है, अंगूठे के जस्ट नीचे ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत के जस्ट नीचे बगल में ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा के जस्ट नीचे ये ऊपर जो आती है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा के जस्ट नीचे कनिष्ठिका उंगली के, ये कनिष्ठिका उंगली जस्ट नीचे ये हृदय रेखा है। अब हमको विवाह के बारे में देखना है, तो विवाह के बारे में यहाँ एक रेखा होती है, ऐसे सबके हाथ में होती है। अगर ये रेखा एवरेज है, ठीक ठाक है, ऐसे कोई छोटी सी, तो विवाह एवरेज होगा, ठीक होगा। हाँ, विवाह ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा। हाँ, अगर ये हार्ट लाइन, ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी अगर सीधी है ऐसे, तो लाइफ पार्टनर ठीक मिलेगा। कहने का मतलब लॉयल होगा, अच्छा होगा, भावुक होगा, ठीक होगा, अच्छा होगा। अगर ये कटी पिटी है तो उतना ही प्रॉब्लम होगी। अगर ये कटी यहाँ अगर ऐसे टूट के चल रही है तो शादी होने में दिक्कत हो जाती, शादी नहीं होती है। अगर हो भी गई तो डाइवोर्स वगैरह हो जाता है इस केस में। अगर ये रेखा यहाँ तक आ गई, शनि पर्वत तक ऐसे, तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी और गंभीर प्रवृत्ति का होता है, अपने कार्य के प्रति वो सजग रहता है, ऐसे जातक का लाइफ पार्टनर। और यह रेखा या गुरु पर्वत तक है तो धार्मिक हो जाता है। देखिए, अगर ये सीधी है तो जातक जो है सीधा सादा सिंपल होगा, ठीक है, बढ़िया मृदुल हृदय वाला होगा। अगर ये यहाँ तक बढ़ गई गुरु पर्वत तक, तो ऐसा जातक धार्मिक स्वभाव से अच्छे आचरण वाला। और यही रेखा ये शनि पर्वत तक ऐसे चल जाएगा तो शनि की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ऐसा जातक मेहनती, गंभीर, महत्वाकांक्षी, अपने कार्य से बहुत कुछ अर्जित करने वाला या करने वाली, ठीक। अब बात कर लेते हैं लव मैरिज की थोड़ा सा। अगर ये रेखा यहाँ पर है और ये इस रेखा से हल्की फुट की रेखा इधर आ रही, तो जातक की लव मैरिज होने की संभावनाएं होती है इस केस में। कहने का मतलब है ये रेखा ऐसी हो एक, और इससे हृदय रेखा से निकल कर रेखा ऐसे जाए, तो ऐसे जातकों की लव मैरिज होने की संभावना रहती है। और किसी किसी हैं हाथ में, किसी किसी के हाथ में एक से अधिक ये रेखाएं होती है। मान लीजिए ये सिंपल रेखा है, एक छोटी रेखा है, अगर इधर हुई तो शादी से पहले जो है थोड़ा सा अफेयर वगैरह होते हैं। जितने रेखाएं होंगे उतने अफेयर, कहने का मतलब है इतने संबंध बनने की संभावना। अगर हल्का है तो हल्के तक रहेगा, अगर गाढ़ी रेखा है तो गहरे संबंध हो सकते हैं। अगर इस रेखा के आगे ऐसे है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। अगर ये तुम्हारी ये तुम्हारी मैरिज लाइन है, ये शादी रेखा, ये शादी की रेखा है, अगर इस रेखा के ऊपर रेखा है हल्की, तो उतने जितनी रेखाएं हल्की होंगी तो उतने जो है मन से लगाव होते हैं पृथ्वी के प्रति। अगर गहरी हुई तो ज्यादा गहरे लगाव होंगे। अगर ये मैरिज की लाइन पे, ये मैरिज लाइन के बिल्कुल समानांतर इधर चल रही है ऊपर, तो ऐसे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो सकते हैं जातक के। और अगर बताऊं तो अगर ये सूर्य पर्वत से रेखा ऐसे निकले, ऐसे जातक के हार्ट लाइन तक आए, सूर्य पर्वत से रेखा निकलकर जातक के हार्ट लाइन तक आए इस उंगली के नीचे। ये कौन सी उंगली है? ये है अनामिका। अनामिका के जस्ट नीचे से रेखा निकलकर आए हार्ट लाइन तक, तो ऐसे जातकों का लाइफ पार्टनर का सामान्य नाम होता है, नेम फेम होता है। जातक का लाइफ पार्टनर सरकार से जुड़ा हो सकता है। ये था मेरा छोटा सा ज्योतिषी विश्लेषण, जातक का जो है वैवाहिक जीवन कैसा होगा और जीवन साथी कैसा होगा। जीवन साथी को हम हार्ट लाइन से डिनोट कर सकते हैं, और जीवन और जो है शादी को हम जो है इसकी शादी रेखा से, मतलब की मैरिज लाइन से देख सकते हैं। हाँ, एक और बात, मैरिज लाइन पर अगर यहाँ कट है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, समस्याएं, डाइवोर्स तक की स्थिति आ सकती है। यहाँ पर अगर क्रॉस है, नहीं होना चाहिए, क्रॉस है तब दिक्कत मैरिटल लाइफ में। यहाँ पर दीप बना हुआ है तब दिक्कत,
ये दो भागों में अगर बढ़ जाए तो दो शादियां कहने का मतलब है डाइवोर्स होकर शादियां, ये होने की संभावनाएं रहती हैं। ये था मेरा छोटा सा ज्योतिष विश्लेषण। धन्यवाद।